Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Abhishek, currently a first year MBBS student at VMNC and Safdarjung Hospital. तो ये है पार्ट 2 ऑफ रिसोर्सेज विच आई यूज इन द लास्ट मंथ फॉर माय नीट प्रिपरेशन टू स्कोर 710 आउट ऑफ 720। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो का पार्ट 1 काफ़ी दिनों पहले ही आ चुका था, जिसमें मैंने मेनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेजरली बायोलॉजी के बारे में एंड कुछ मॉक टेस्ट की ऐसी स्ट्रेटेजी जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी, एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बायोलॉजी एक नीट एग्जाम का काफ़ी मेजर पोर्शन कंटेन करता है। लगभग 50% नीट एग्जाम का बायोलॉजी के अंदर ही आता है। तो अगर तुमने बायोलॉजी को किसी भी तरह से इग्नोर किया या इसको ढंग से प्रैक्टिस नहीं करा तुमने, तो ये तुम्हारे नीट सिलेक्शन में एक बाधा बन सकती है। तुम्हारा नीट सिलेक्शन लगभग इम्पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मैं इस सब्जेक्ट के लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें लास्ट वीडियो से रिगार्डिंग लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर क्विक रिवीजन रिसोर्स के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट बनाना तो काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन अगर तुमने अभी तक शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ये रेंशो रिवीजन की तरफ से बनाए गए फ्लैश कार्ड्स। देखो, ये फ्लैश कार्ड्स काफ़ी कलरफुल हैं एंड काफ़ी विजुअली अट्रैक्टिव है, बिकॉज इसे ऐसा बनाया गया है ताकि तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगे अपनी पढ़ाई के वक्त। ये फ्लैश कार्ड लगभग तुम्हारी नीट सिलेबस का 95% हिस्सा कवर करते हैं। एंड इस फ्लैश कार्ड के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर चाहिए, जिससे तुम अच्छे से क्विकली एफिशिएंटली अपना रिवीजन कर पाओ। ये फ्लैश कार्ड है, ये दो कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। एक है एक्टिव रिवीजन एंड दूसरा है स्पेस रिपीटिशन। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर तुम कोई भी एक कार्ड देखोगे इसका, ठीक है, ये जो कार्ड है, अब इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी है ना, ये मेरे को हमेशा ट्रिगर करेगी अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने की, मतलब खुद से याद करने की। और खुद से याद करने से क्या होता है ना कि हमारी रिटेंशन पावर बढ़ती है, ठीक है। मतलब अगर एक एक तरीका होता है पैसिव रिकॉल, जिसमें हम क्या करते हैं, नोट्स खोल लिए, रट्टा लगाया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे जल्दी याद नहीं होती चीज़। और अगर याद हो भी जाती है तो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती है। तो बेस्ट मेथड फॉर रिवीजन इज एक्टिव रिकॉल, जिसमें तुम खुद से सोचोगे, बिकॉज जब तुम खुद सोचोगे तुम्हारी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। ये फ्लैश कार्ड काफी कलरफुल इसलिए बनाया गया है बिकॉज हमारी ब्रेन को ना मतलब विजुअल मेमोरी भी होती है हमारी, और जितना ज्यादा विजुअली अपीयरिंग चीजें होंगी, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें होंगी, हमें ये चीजें याद रहेंगी कि हाँ इस कलर का ये था। एंड इससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे अच्छे से तुम्हें याद रहने वाला है। इन फ्लैश कार्ड्स को तुम माइक्रो स्टडी सेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज जैसे मान लो तुम चलते हो जा रहे हो अपना, ठीक है, अपना कोचिंग की तरफ जा रहे हो, तुमने क्या करा, अपने बैग में से कुछ पेजेस निकाले, इतने से कार्ड्स निकाले, एंड खड़े खड़े तुमने अपने बस में रिवाइज कर लिया। एंड बहुत ईजी है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा, बिकॉज एक तरफ तुम अपने नोट्स खोलोगे, उसे रिवाइज करोगे, इससे अच्छा छोटे छोटे कार्ड निकालो, अपना रिवीजन कर लो। तो इससे तुम अपने माइक्रो स्टडी सेशंस लगा सकते हो, एंड ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है तुम्हारे शॉर्ट नोट्स के लिए भी। तो अगर तुम नीट के लिए सीरियस हो तो तुम इन फ्लैश कार्ड्स को रेफर कर सकते हो, तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास अपने शॉर्ट नोट्स नहीं है तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो तुम वहां से उसे बाय। तो चलो अब बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। एनसीईआरटी द बाइबल। मैंने एनसीईआरटी के हर एक लाइन को एंड साथ ही साथ हर एक डायग्राम को इतने अच्छे से रिवाइज किया था कि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में लिटरली फीड हो गए थे। तुम्हें भी लगभग यही करना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ो एंड हाईलाइट करो हर एक पेज को, एंड साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको विजुअली अच्छे से याद करने की कोशिश करो, बिकॉज नीट एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी के किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था। पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के लिए बायोलॉजी में बेस्ट रिसोर्स तो मैं कहूंगा कि वो है पीवाईक्यूज। देखो, बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड नहीं होती, बिकॉज ये एक याद करने वाला सब्जेक्ट है एंड ये तुम्हारा रिटेंशन पावर को चेक करने वाला सब्जेक्ट है। तो तुम्हारा मेजर ध्यान सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में ही होना चाहिए। तुम्हें क्या करना है कि तुम हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो लास्ट 15 या 10 to 15 ईयर्स के लगभग, एंड मल्टीपल टेस्ट दो। इतने से तुम्हारी बायोलॉजी की प्रैक्टिस का काम हो जाएगा, एंड मेजर काम तो वही है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। लेक्चर नोट्स, लेक्चर के साथ नोट्स बनाना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी के लिए, बिकॉज देखो लास्ट टाइम में क्या होगा, जब तुम्हारे पास काफ़ी कम कम समय बचता है ना, तो क्या क्या होता है कि तुम एनसीईआरटी को भी पूरा एक बार को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो उस वक्त तुम्हारे जो मेजर हेल्प करेंगे वो तुम्हारे नोट्स करेंगे, जो टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है। टीचर वो टॉपिक्स पढ़ाते हैं जो मेजरली इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तुम्हें क्विकली रिवाइज करना है तो मैं तो यही कहूँगा, जो तुमने लेक्चर के साथ नोट्स बनाए थे उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेना, तो तुम्हारा क्विक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा। प्रो टिप फॉर बायोलॉजी, एनसीईआरटी के डायग्राम को कभी भी इग्नोर मत करना, बिकॉज इनडायरेक्टली डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन उठ के आ जाता है एंड वो एट द एंड काफी हेल्पफुल होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट स्ट्रेटजीज। मॉक टेस्ट मैं कहूँ तो मेरी प्रिपरेशन का एक बैकबोन था, बिकॉज लास्ट के 2 मंथ में मेरा जो नीट स्कोर था वो लगभग 600 से 700 के को क्रॉस किया था इन्हीं मॉक टेस्ट की वजह से। वन, डेली मॉक टेस्ट। देखो, लास्ट के 1 या 2 मंथ के अंदर तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम रोज के रोज टेस्ट देने की कोशिश करो। किसी दिन 2 टेस्ट देने पड़े तो 2 टेस्ट दे दो, ठीक है। तुम मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स को फॉलो कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन रोज के रोज कोशिश करना कि एक एक टेस्ट दो लास्ट के 1 मंथ में या लास्ट के 1.5 मंथ्स के अंदर अंदर। एंड जितने भी तुम टेस्ट दे रहे हो उसका रोज एनालिसिस करो, उस पर टाइम बताओ कि हाँ
कहाँ पे तुम्हारी मेजर मिस्टेक्स हुई होगी, कहाँ पे तुम्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है, ताकि तुम्हारा जो मार्क्स है वो रोज़ थोड़े थोड़े करके इंप्रूव होते जाए। नेक्स्ट, एरर एनालिसिस। हर मॉक टेस्ट के बाद मैंने अपने जितने भी गलत में क्वेश्चन हुए थे, जितने भी मैंने क्वेश्चंस को लीव लीव करा था, वो सारे क्वेश्चंस को मैं एनालाइज करता हूँ, सबके सॉल्यूशन देखता हूँ, एंड मैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करता हूँ कि अगर वो मेरा सिली मिस्टेक है तो मैं उसको एक अलग से याद करता हूँ कि हाँ ये मेरा सिली मिस्टेक है, कैलकुलेशन एरर हुआ या करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, तो ये सारी सिली मिस्टेक्स को मैं ध्यान रखता हूँ कि ये फिर से नहीं करना है मुझे। एंड साथ ही साथ अगर कोई भी कंसेप्चुअल एरर होता है या मैं किसी सब्जेक्ट को भूल गया या किसी टॉपिक को भूल गया तो मैं उसे नोट कर लेता हूँ, एंड उसी दिन मैं उस टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करता था। लेट्स टॉक अबाउट नाउ टाइम मैनेजमेंट। देखो, नीट का एग्ज़ाम लगभग 2 बजे से 5:20 तक होता है दोपहर के टाइम में। तो मैं भी यही कोशिश करता था कि मैं जितने भी अपने मेजर मॉक टेस्ट दिया करूँ, वो 2 से 5:20 में ही दूँ। ऑफ कोर्स तुम्हारे इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट का तो अपना टाइम ही रहा करता होगा, बट अगर तुम खुद से दे रहे हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 2 बजे से 5 बजे, 5:20 के बीच में टेस्ट दिया करो अपना मॉक टेस्ट, ताकि तुम्हारे नीट के साथ एक हैबिट बनी रहे, ठीक है। बिकॉज नीट भी उसी वक्त होना है, तो तुम्हारा माइंड हैबिचुअल हो जाएगा उस वक्त, सबसे ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में एंड एक्टिव रहने में। मैंने मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए या नीट एग्जाम को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को हमेशा फॉलो किया था। मैंने ये नहीं करा था कि मैं एक एग्जाम में बायोलॉजी से चालू करो, दूसरे में फिजिक्स से चालू करो, तीसरे में केमिस्ट्री से। ऐसा बिल्कुल मत करना। ऑफ कोर्स शुरू के 2-3 टेस्ट में तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि हाँ पहले फिजिक्स से चालू करके देखा तुम्हारा टेस्ट कैसे गया, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ या नहीं हुआ, कभी केमिस्ट्री से चालू करके देख लो। तो ऐसे बस 3-4 टेस्ट में ही करो, उसके बाद एक मेजर पैटर्न पकड़ लो कि हाँ तुम्हारा फिजिक्स के साथ अगर सही से टाइम, मेरा क्या हुआ था, मेरा फिजिक्स के साथ सही से टाइम मैनेज हो पा रहा था, तो मैंने फिजिक्स से चालू करना चालू किया था हर एक टेस्ट के अंदर। मैथ से आता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड उसी की मैंने अपनी आदत बना ली थी, और नीट एग्जाम में भी मैंने वैसे ही सॉल्व किया था। मॉक टेस्ट से कभी भी डिमोटिवेट मत होना। जैसे अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना वो तुम्हारे लिए एक लर्निंग टूल की तरह है, ठीक है। अगर तुम्हारे कम नंबर आया है, तुम्हें पता लगा सकते हो वहाँ पे कि तुम्हारी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हुई है और तुम उससे इंप्रूव कर सकते हो, एंड तुम्हें एक मौका और मिलेगा ताकि तुम नेक्स्ट एग्जाम के अंदर या नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर और बेटर कर पाओ उसमें। देखो, रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजीज, ये सारी वीडियोस, ये सारी चीज़ें जो है तुम्हें तभी काम आएंगी जब तुम अपनी तरफ से 100% डेडिकेटेड हो, 100% कंसिस्टेंट हो अपनी प्रिपरेशन में। यहाँ मैं ऐसे वीडियो में बोल के तो चले जाऊंगा, बट अगर तुम कुछ फॉलो भी नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है यहाँ पे। अगर आपको मेरी ये 2 पार्ट वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। और फ्लैश कार्ड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डू चेक इट आउट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और क्वालिटी कंटेंट आगे लाता रहूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन, एंड बाय बाय।